हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी का जो पार्ट 2 है राइट, वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, जिसमें जो है टोटल 5 चैप्टर्स हैं। एंड अब तक हम यहाँ पे जो है इसके 4 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। एंड जैसे कि आपको पता है कि हमने 16th एंड 17th सेंचुरी के बारे में जो है बात की थी अपने 4 चैप्टर में। एंड उस समय का जो कल्चर है उसके बारे में बात की थी। एंड इवन जो है मेनली एग्रीकल्चर के बारे में जो है हमने यहाँ पे बात की थी 4 चैप्टर में। ओके, तो ये था यहाँ पे हमारा 16th एंड 17th सेंचुरी दैट बिलोंग्स टू द मुगल पीरियड। तो अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने जो है चैप्टर नंबर 5 जो है उसे स्टार्ट किया था, दैट इज ऑल अबाउट द मुगल्स। तो मुगल्स के बारे में ही जो है ये सारा जो चैप्टर है, तो किंग्स एंड क्रॉनिकल्स हो गए, ये जो है इस चैप्टर का नेम है। तो हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा जो है देखा था अबाउट दी किंग्स राइट, जो जितने भी यहाँ पे किंग्स हैं मुगल्स के, उनके बारे में जो है थोड़ा बहुत पढ़ने की जो है कोशिश की थी, उनके बारे में जानने की कोशिश की थी। एंड इवन जो है अब हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में मीन इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बात करेंगे अबाउट दी मैन्यूस्क्रिप्ट्स राइट। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? जो कि हैंड रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं। ओके, मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? ये हैंड रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं जिन्हें पेपर के ऊपर जो है यहाँ पे लिखा जाता है, या फिर कोई भी और मटेरियल जो होता है ना, जैसे कि कोई भी पेरिशेबल मटेरियल है उसके ऊपर जो है इसे यहाँ पे लिखा जा सकता है। बट हाउएवर मुगल्स के समय में जितने भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे, जितने भी टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल थे, सभी जो है पेपर के ऊपर ही जो है उसे यहाँ पे लिखा गया है। तो अब बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में अबाउट दी मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो जो ये यहाँ पे मुगल रूलर्स थे, उन्होंने अपने समय में जो है ना काफी सारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे लिखवाए थे अपने बारे में, जैसे कि अकबरनामा हो गया राइट, जो कि हमें उन रूलर्स के बारे में बताता है, उनके स्टेट के बारे में बताता है, वहां पे उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था उसके बारे में बताता है। तो इस तरह की कई सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमें यहाँ पे मिल जाती है दैट बिलोंग्स टू द मुगल पीरियड, जो कि हमारे लिए जो है सोर्स बनती है। तो उसी के बारे में ही जो है हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द मेकिंग ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो क्या होता है, ऑल बुक्स इन द मुगल इंडिया राइट, वो सारी क्या थी? वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स ही थी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मतलब हो गया यहाँ पे ये जो है हैंड रिटन थी, मीन जिसे जो है हाथ के साथ लिखा गया था। एंड द सेंटर ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट प्रोडक्शन, तो यहाँ पे अगर मिडिवल पीरियड की बात करें तो मैन्यूस्क्रिप्ट प्रोडक्शन का जो है मेन सेंटर क्या रहता है? जो इंपीरियल किताब खाना जो होता है ना राइट, वो यहाँ पे अवेलेबल था मुगल्स के समय में। तो वहीं पे जो है ना सारा यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट लिखने का जो काम था वो हुआ करता था। ऑल्दो हम किताब खाना को जो है लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं, बट हाउएवर इसे हम जो है ना मोस्टली स्क्रिप्टोरियम के नाम से जो है जानते हैं राइट। दैट इज अ place where the emperor collection of manuscript was kept and new manuscripts were produced। तो हम ये बोल सकते हैं ये स्क्रिप्टोरियम है उनके वर्ड्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जितने भी एम्परर्स यहाँ पे हुए हैं मुगल्स के, उनकी कलेक्शन को जो है यहाँ पे रखा जाता है एंड नई मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस भी की जाती हैं। तो डेट इज वाई हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये स्क्रिप्टोरियम भी है। हाउएवर इसे ट्रांसलेट किया जा सकता है एज ए लाइब्रेरी। सो द क्रिएशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट इन्वॉल्व्ड अ नंबर ऑफ पीपल। ऑब्वियसली अब कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है तो उसमें जो है ना मल्टीपल रोल्स होते हैं लोगों के, कई सारे लोग होते हैं। पहले पेपर चाहिए तो पेपर बनाने वाला बंदा यहाँ पे चाहिए, तो उसके बाद में जो है ना ग्लाइडर्स यहाँ पे हमें चाहिए होते हैं, स्क्राइबर्स जो होते हैं वो चाहिए होते हैं, कैलीग्राफर्स यहाँ पे चाहिए होते हैं, बुक बाइंडर्स भी चाहिए होते हैं। एंड इवन जो है ना इन टेक्स्ट में जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा होता है तो उसे थोड़ा सा जो है ना इलिस्ट्रेट भी किया जाता है उन सीन्स को, तो पेंटिंग के थ्रू जो है ना यहाँ पे इलिस्ट्रेट किया जाता है। तो पेंटर्स की भी यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स यहाँ पे लिखी जाती है ना, इसमें जो है कई सारे लोग जो होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, जो कि नंबर ऑफ टास्क को परफॉर्म करते हैं। पेपर मेकर्स जो कि यहाँ पे फोलियोस बनाते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट की, फिर स्क्राइब्स या फिर कैलीग्राफर्स चाहिए होते हैं जो कि टेक्स्ट को कॉपी करते हैं। ये जो कैलीग्राफर्स होते हैं ना, इनकी जो राइटिंग होती है बहुत ज्यादा सुंदर होती है। एंड उसके बाद में गिल्डर्स होते हैं जो कि पेजेस को थोड़ा सा एलिमिनेट कर देते हैं। पेंटर्स चाहिए होते हैं यहाँ पे सीन्स को डिपिक्ट करने के लिए। फिर बुक बाइंडर्स की जरूरत होती है इन फोलियोस को गैदर करने के लिए एंड टू सेट देम विद इन दी ऑर्नामेंटल कवर्स, कवर यहाँ पे बनाने के लिए। सो जो फिनिश मैन्यूस्क्रिप्ट होती है ना वो एक प्रीशियस ऑब्जेक्ट होता है एंड जो कि सदियों तक, जिसे हम जो है आज भी इसे यूज कर रहे हैं एज ए सोर्स, एक वेल्थ एंड ब्यूटी का इंटेलेक्चुअल वर्क होता है। So it exemplified the power of its patron,
द मुगल एम्परर। तो इन टेक्स्ट में हमें क्या मिलता है कि जिस पर्सन के बारे में ये टेक्स्ट लिखा गया है ना, उसकी पावर को ये बताती हैं एंड एक ब्यूटी जो होती है ना उस बंदे की, उसे जो है ये डिस्क्राइब करने की कोशिश करती है, उसकी लाइफ का हर एक एस्पेक्ट जो है वो ये बताने की कोशिश करती हैं। सो एट द सेम टाइम सम ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड इन द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। तो एक्चुअल प्रोडक्शन में कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जो कि इंक्लूडेड होते हैं, उन्हें फिर रिकॉग्नाइज भी किया जाता है, उन्हें उनके काम के लिए टाइटल्स या फिर अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि कैलीग्राफर्स हो गए या फिर पेंटर्स हो गए। इनका जो है ना यहाँ पे ज़्यादा अच्छी पोजीशन थी सोसाइटी में। ऑन द अदर हैंड जैसे कि पेपर मेकर्स हो गए, बुक बाइंडर्स हो गए, तो ये जस्ट जो है एक एनोनिमस आर्टिजन्स ही रहते हैं। बट हाउएवर कुछ बंदे ऐसे थे जिन्हें जो है ज़्यादा अच्छी पोजीशन थी सोसाइटी में, जैसे कि कैलीग्राफर्स होते हैं एंड जो पेंटर्स होते हैं। क्योंकि जो कैलीग्राफी होती है ना, मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि काफ़ी सुंदर हैंड राइटिंग होती है इनकी। सो इट इज़ अ आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग एंड जिसमें जो है ना एक काफ़ी अच्छी स्किल की ज़रूरत होती है, जो विच कंसिडर्ड अ स्किल ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। एंड डिफरेंट स्टाइल्स के साथ जो है ना यहाँ पे वर्ड्स को लिखा जाता है, उसे अच्छे से सुंदर बना बना के जो है ना वर्ड को लिखा जाता है। तो अकबर का फेवरेट था द नस्तालिक। नस्तालिक जो है एक फ्लूइड स्टाइल होता है विद द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स के थ्रू जो है इसे यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे कि अगर एफ को जैसे लिखना हो तो ऐसे जो है कुछ डिजाइन बना के जो है ऐसे लिखा जाता है, तो काफी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स के थ्रू जो है ना उस वर्ड को लिखा जाता था, काफी फ्लूइड स्टाइल होता है, तो उस स्टाइल को हम जो है नस्तालिक बोलते हैं। एंड इट इज रिटन यूजिंग अ पीस ऑफ ट्रिम्ड रीड विद द टिप ऑफ 5 to 10 मिलीमीटर कॉल्ड द कलम। तो एक ऐसी रीड होती है जिसे हम कलम बोलते हैं, पेन होता है, एंड वो उसका जो है ना 5 से लेकर 10 मिलीमीटर की टिप उसकी होती है, जो ऊपर टिप होती है पेन की, राइट, वो इतनी चौड़ी होती है। तो वो ट्रिम्ड, उसे ट्रिम किया जाता है, काफी पतला सा होता है ऊपर से, जिसे हम कलम बोल सकते हैं। एंड इसे जो है ना एक स्याही जो होती है, जो कार्बन इंक होती है, उसमें डिप करके फिर जो है उसे लिखा जाता था, उस कलम से वर्ड्स को लिखा जाता था। सो जो निब होती है ना कलम की, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जैसे ये पेन है, इसकी ये वाला जो पार्ट है ऊपर, इसे निब बोला जाता है। सो द निब ऑफ द कलम जो होती है ना उस समय की, जिससे जो है कैलीग्राफी की जाती थी, वो जो है 2 पार्ट्स में उसे डिवाइड किया जाता था उस निब को, सो डैट की जो इंक है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए उस पर्टिकुलर निब में। सो आप पेंटेड इमेजेस की अगर हम बात करें तो ये जो टेक्स्ट है उसमें जो है ना पेंटिंग का जो है बहुत ज़्यादा अच्छा, एक तरह से हम बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंस थी, क्योंकि जो है वो सीन्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो डिपिक्ट कर देते थे। इतने अच्छे तरीके से हम यहाँ पे जो एक रिटन वर्ड्स है ना वो सीन को डिपिक्ट नहीं कर सकते थे, जितने अच्छे से यहाँ पे एक इमेज जो है वो डिपिक्ट कर सकती है सीन को, तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है उससे कोई भी जो टेक्स्ट होता है। सो एज वी रीड इन द प्रीवियस सेक्शन, पेंटर जो है वो भी यहाँ पे मुगल मैन्युस्क्रिप्ट की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे। सो द क्रॉनिकल्स नरेटिंग द इवेंट्स ऑफ मुगल एम्पर रूल contain alongside the written text images that described an event in a visual form। तो obviously chronicles जो थे, जो ऐसे chronicle मुगल एम्पर की लाइफ के बारे में बताते थे ना, तो वो written text के साथ जो है ना उसमें images भी लगाई जाती थी, जो कि किसी पर्टिकुलर इवेंट को विजुअल फॉर्म में यहाँ पे दिखाए जाते थे। या फिर when scenes, कोई ऐसे सीन या फिर जो थीम होती है बुक में, उसे विजुअल एक्सप्रेशन दे दिया जाता है, तो देने के लिए ना उसे विजुअल एक्सप्रेशन देने के लिए जो स्क्राइब है हमेशा ही लेफ्ट साइड पे जो है ना पेजेस के जो लेफ्ट साइड होती है उसे खाली छोड़ देते थे, सो डैट की पेंटर्स वहां पे जो है इमेजेस बना सके इस टेक्स्ट की। ओके, एंड दीज पेंटिंग्स वर दी मिनिएचर्स। तो ये जो पेंटिंग यहाँ पे की जाती थी, ऑब्वियसली ये मिनिएचर स्टाइल की पेंटिंग हुआ करती थी। मिनिएचर का मतलब हो गया स्मॉल साइज की जो पेंटिंग होती है। ओके, स्मॉल साइज की पेंटिंग जो होती है वो यहाँ पे पेपर के ऊपर जो है वो की जाती थी, तो ये आपको पता ही होगा। So and could therefore be passed around for viewing and mounting on the pages of the manuscripts। फिर जो है इसे मैन्युस्क्रिप्ट के पेजेस के ऊपर जो है बनाया जाता था। So पेंटिंग जो होती है ना वो एक तरह से बुक की ब्यूटी को तो इन्हांस करती ही करती है। जो यहाँ पे इमेजेस होती हैं वो बुक की ब्यूटी को इन्हांस करती ही करती हैं, बट इसमें जो है ना एक आइडियाज को कम्युनिकेट करने की भी जो है एक स्पेशल पावर होती है अबाउट द किंगडम एंड द पावर ऑफ किंग्स इन वे दैट द रिटन मीडियम
कुड नॉट। जो एक रिटन वर्ड्स जो है ना वो किंग की पावर को अच्छे से नहीं समझा सकती हैं, जिस तरीके से एक इमेज जो है वो लोगों तक जो है किंग के आइडियाज को अच्छे से पहुंचा सकती है। तो हिस्टोरियन जो थे अबुल फजल जो है वो बोलते हैं कि पेंटिंग जो है एक मैजिकल आर्ट है एंड एक तरह से जो है ना ये एक ऑब्जेक्ट को अच्छे से जो है इन एनिमेट कर देती है, ऐसे लगता है कि सच में जो है उसमें जान भर देती है किसी पर्टिकुलर इवेंट में जो इमेज होती है। ओके So the production of paintings portraying the emperor, his court and the people and who were part of it, it was a source of constant tension between the rulers and the representatives of the Muslim orthodoxy, the ulama. अब क्या था यहाँ पे कि मोस्टली ये मुगल रूलर्स जो थे वो एम्पर को पोर्ट्रे कर रहे थे पेंटिंग्स में, कोर्ट को पोर्ट्रेट कर रहे थे, लोगों को पोर्ट्रेट कर रहे थे ना। बट ये जो पेंटिंग बनाने की जो प्रैक्टिस है ना, एक्चुअल में जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स थोड़े से रिलीजियस लोग थे जिन्हें हम उलामा बोल सकते हैं, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग जो है किसी पर्सन की पेंटिंग बनाना जो है वो इस धर्म के अकॉर्डिंग जो है गलत है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ना इनके बीच में हमेशा ही टेंशन भी रहती है। ओके रूलर्स के बीच में एंड मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी जैसे उलामा होते हैं वो जो है उनके आपस में जो है यहाँ पे टेंशन रहती है जब ये जो मिडीवल पीरियड के रूलर्स थे वो अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं। Okay, so here the prophet is cited as having forbidden the depiction of living beings in a naturalistic manner, as it would suggest that the artist was seeking to appropriate the power of creation and this was a function that was believed to belong exclusively to God। तो वो ये बोलते थे कि पिक्चर बनाना जो है ना वो एक्चुअल में वहाँ पे भगवान की पिक्चर बनाई, ये जो है बंदे जो है जो आदमी है वो खुद की अपनी पिक्चर जो है यहाँ पे बना रहे हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। क्योंकि मोस्टली हमने रूलर्स के बारे में बात की है, जो मुगल रूलर्स थे ना वो अपने आप को जो है भगवान के तौर पे जो है यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते थे कि हम जो है ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड यहाँ पे रूल कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है ना उन लोगों को पसंद नहीं आती है। बट हाउएवर जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है लोग फिर जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। Okay, so frequently each group put forward an understanding of tradition that would best suit their political needs। तो फिर obviously क्या होता है कि अब रूलर्स जो हैं वो ऐसे ही ट्रेडिशन को जो है आगे लेके आते हैं और जो कि उनकी पॉलिटिकल नीड्स को अच्छे से सूट करता हो, मीन अपने बारे में वो यहाँ पे सोचते हैं, तो वो अपनी पेंटिंग्स इसी की वजह से अपने एम्प्रर के बारे मीन अपनी इमेजेस बनाते थे, अपने कोर्ट की इमेजेस बनाते थे, अपने प्रजा की इमेजेस बनाते थे, या फिर अपने लड़ाई के सीन जो है वो यहाँ पे बनवाया करते थे। तो जो उनकी पॉलिटिकल नीड्स को सूट करता है वैसे ही ट्रेडिशन जो है फिर आगे स्टार्ट हो जाते हैं। ओके सो फिर मुस्लिम रूलर्स जो है इवन नॉट ओनली इन इंडिया, कई सारे और भी एशियन रीजन्स थे, वहाँ पे भी जो है ऐसी ही जो है वो कोर्ट जो पेंटर्स होते हैं उन्हें हायर कर लेते हैं फिर इन पोर्ट्रेट्स को, इन सीन्स को जो है यहाँ पे बनवाने के लिए। जैसे कि साफाविद किंग थे ईरान के, फॉर एग्जांपल पैट्रोनाइज द फाइनेस्ट आर्टिस्ट हु वर ट्रेंड इन वर्कशॉप सेट अप एट कोर्ट, राइट। तो फिर वो भी यहाँ पे हायर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनमें से कुछ पेंटर्स के नेम है जैसे कि बेहजाद हो गए, they contributed to spreading the cultural fame of Safavid court far and wide। तो उन्होंने जो है काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया था यहाँ पे, जो साफाविद किंग थे ईरान के, उनके बारे में जो है एक तरह से उन्हें फेम दिलवाने में, उनके बारे में काफ़ी कुछ जो है उन्होंने यहाँ पे लिखा था, काफ़ी जो है पेंटिंग जो है उनके बारे में यहाँ पे बनवाई थी, जिसके थ्रू जो साफाविद किंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुए थे। सो आर्टिस्ट फ्रॉम ईरान ऑल्सो मेड देयर वे टू द मुगल इंडिया, फिर वही वाले आर्टिस्ट जो है वो मुगल इंडिया में भी आते हैं एंड सम वर ब्राउट टू द मुगल कोर्ट, फिर मुगल कोर्ट में आते हैं जैसे कि मीर सैयद अली हो गए, अब्दुल समाद हो गए, एंड वो जो है ना हुमायूं को जो है यहाँ पे एक तरह से एकम्पनी किया करते थे, उनके साथ में यहाँ पे काम किया करते थे। एंड अदर माइग्रेटेड टू अदर एरियाज, को दूसरे एरियाज में फिर वो माइग्रेट कर जाते हैं इन सर्च ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। एंड हाउएवर कई बार जो है ना यहाँ पे फिर भी थोड़ी बहुत कुछ हद तक जो है एम्प्रर के बीच में एंड जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ओपिनियन के बीच में जो है ना यहाँ पे हमें कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते ही हैं। एंड हाउएवर अकबर के जो कोर्ट हिस्टोरियन थे अबुल फजल साइट्स द एम्प्रर एज सेइंग देयर आर मेनी दैट हेट पेंटिंग बट सच मैन आई डिसलाइक। इवन जो है अकबर कोर्ट हिस्टोरियन जो अबुल फजल थे वो भी जो है बोलते थे कि यहाँ पे ऐसे कई बंदे हैं जो कि पेंटिंग्स को हेट करते हैं, बट ऐसे बंदे जो है मुझे पसंद नहीं है। एंड इट अपीयर्स टू मी दैट एन आर्टिस्ट हैज अ यूनिक वे of recognizing God when he must come to feel that he cannot bestow life on his work। तो वो बोलते हैं कि आर्टिस्ट जो है ना उसके यूनिक वे होते हैं भगवान को रिकॉग्नाइज करने के, तो ये उसका खुद का मन है कि वो जो भी उसके मन में चीजें हैं वो उसे पेंटिंग के थ्रू लोगों के सामने लेके आए।
राइट। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं मुगल इंडिया में। एंड विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो, एंड कुछ और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं यहाँ पे मुगल इंडिया के, उसके बारे में हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।